हाय टू एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ससी वाला यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग 10 मिनट शो या 15 मिनट शो पहले करते थे, तो उसी के हम लोग यहाँ पे एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चाहे वो 15 मिनट की हो, चाहे वो 20 मिनट की हो, टाइम से फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो बच्चे ऐसे हैं जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके जीके के लिए एक पूरी सीरीज यहाँ पे स्टार्ट हो रही है आज से, ठीक है, जिसके अंदर टोटल आपको करीबन 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगर मान लीजिए कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें पहले थ्योरेटिकल पार्ट की नीड है, तो वहां पे पहले आपको थ्योरेटिकल पार्ट मिलेगा, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी। ये वाले सेशंस आपके लिए रिकॉर्डेड रहेंगे क्योंकि शाम को आएंगे एंड शाम को आपको पता है कि करंट अफेयर्स की फाइल भी बनानी होती है, कंटेंट भी पढ़ना होता है, तो शाम को डेली लाइव ले पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, बट आपको तो पढ़ने से मतलब हो, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव हो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज से हम लोग की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। एक बार फटाफट से अपने सभी दोस्त यारों तक इसको पहुंचा दीजिएगा। क्लास की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी, करंट अफेयर्स बाय कृति क्लास के बाद में, ठीक है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है आपका डांस फॉर्म, लेकिन इस डांस फॉर्म को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो है वो हम जान लेते हैं, ठीक है। अगर हम डांस की बात करें तो डांस आप देखोगे तो दो टाइप के होते हैं। एक आपका जो डांस होता है वो आपका क्लासिकल डांस होता है, और एक डांस जो आपका होता है वो आपका फोक डांस होता है, राइट। क्लासिकल डांसेस की अगर बात की जाए तो टोटल कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। फोक डांसेस में आप देखोगे अलग अलग स्टेट हैं और अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग ट्राइब है, अलग अलग कल्चर है, तो ये बहुत सारे हर राज्य के अंदर आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्लासिकल डांस अगर आप देखोगे तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर इसको रखा जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत किससे होगी? इसकी शुरुआत होती है किसके द्वारा? नृत्य शास्त्र के द्वारा, ठीक है। आप देखोगे तो नृत्य शास्त्र के अंदर काफी सारे डांस फॉर्म्स के बारे में जो चीजें हैं उनके बारे में जो जानकारी है वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। नृत्य शास्त्र जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आप देखेंगे किसके द्वारा इसको लिखा गया है, बताना। इसको लिखा गया है किसके द्वारा? भारत मुनि के द्वारा। किसके द्वारा? भारत मुनि के द्वारा इसको लिखा गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो इसको मतलब नृत्य शास्त्र जो है इसको हम कई बार 5th वेद भी कहते हैं। वैसे आप देखोगे तो वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, है ना, लेकिन हम इसको 5th वेद के नाम से भी कई बार जानते हैं। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम फोक डांसेस देखेंगे, कौन से स्टेट का कौन सा डांस है। फिर एक क्लास में हम लोग क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बताइएगा कहा जा रहा है दशकाथिया, ये एक डांस फॉर्म होता है, ये एक ट्राइबल डांस फॉर्म होता है जिसके अंदर 2 मेल आपको देखने को मिलेंगे और ये चीजों को परफॉर्म करते हैं। किस चीज को परफॉर्म करते हैं? जो कि हिस्टोरिकल चीजें हैं उसको परफॉर्म किया जाता है। आपको बताना है कौन सा स्टेट का होगा, तो स्टेट कौन सा होगा? दिस इज ओडिशा। कौन सा होगा? ओडिशा। ओडिशा के अंदर आप देखोगे तो आपको छऊ डांस भी देखने को मिलता है। छऊ डांस ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओडिशा में ही है, ये डांस आपको वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलेगा। कई बार ये डिमांड भी हुई है कि जो छऊ डांस है इसको ऐड कर देना चाहिए किसके अंदर? क्लासिकल डांस के अंदर। किसके अंदर? क्लासिकल डांस के अंदर। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि संथल ट्राइब के द्वारा झारखंड के अंदर इसमें से कौन सा डांस है जिसको परफॉर्म किया जाता है? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ पे? झारखंड के अंदर। और ये डांस कौन सा हो जाएगा? झिका द साइन। क्या है? झिका द साइन डांस आपको देखने को मिलेगा। सॉरी, अगला सवाल देखिएगा, कहा जा रहा है चांगाई डांस, ये कौन से स्टेट का डांस होता है? चांगाई डांस, तो ये कहाँ का होगा? दिस इज ऑफ नागालैंड। कहाँ का होगा? नागालैंड का होगा। कौन सी ट्राइब आपको मिलेगी? तो यहाँ पे आपको नागा ट्राइब जो है वो देखने को मिलती है। अगला सवाल, रायगढ़ घराना जो है आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा डांस फॉर्म देखने को मिलता है। तो आप जब कथक की बात करोगे तो कथक आपका क्या है? क्लासिकल डांस फॉर्म है। इस क्लासिकल डांस फॉर्म के अंदर आपको बहुत सारे घराने देखने को मिलते हैं। घरानों के नाम से एक अलग से हम क्लास ऑलरेडी रखेंगे, ठीक है। आज बस ये है कि डांस कौन सा कहाँ का है, पहले हमें आज ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो घराने में आप देखोगे आपको लखनऊ घराना मिलेगा, वाराणसी घराना भी आपको देखने को मिलेगा, या इसे हम बनारस घराना भी कहते हैं, और इसे हम रायगढ़ घराना जो है वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको जयपुर घराना भी देखने को मिलेगा। अगला अच्छा हाँ, और ये कहाँ पे परफॉर्म होता है? ओडिसी डांस उड़ीसा के अंदर होता है। कथकली कहाँ होता है? केरला के अंदर होता है। कथक कहाँ होता है? यूपी में होता है। मणिपुरी कहाँ होता है? मणिपुर के अंदर होता है। अगला, कहा जा रहा है जामदा फोक डांस जो है ये कौन सा स्टेट का है?
जामदा फोक डांस कौन सा स्टेट का है? तो ये कहाँ का होगा? ये झारखंड का डांस होगा। नेक्स्ट बताइएगा, बाजुबोर ये जो एक स्टाइल ऑफ डांस फॉर्म है ये किसके अंडर में आता है? आप देखो, कथक यूपी हो गया, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा, कथकली कहाँ का होगा? ये आपका केरला का होगा, मोहिनी अट्टम जो है ये भी आपका कहाँ का होगा? केरला का होगा। ये चारों के चारों आपके क्या है? चारों के चारों आपके क्लासिकल डांस फॉर्म है। क्या है? क्लासिकल डांस फॉर्म है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इसी के अंदर क्या होगा? इसी के अंदर बजुवर ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक टाइप का स्टाइल होता है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कथकली, अब कथकली में क्या होता है? अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, अलग अलग पोस्चर्स होते हैं, अलग अलग फेस कलर्स होते हैं, तो ये आपका क्या होगा? कथकली हो जाएगा। एंड ये किसका पार्ट है? भरतनाट्यम का पार्ट है। अगला भोरताल, बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है कि ये डांस कहाँ का है, तो दिस इज ऑफ असम। यहाँ देखो एमपी लिखा है, एमपी के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मटकी डांस देखने को मिलता है। बहुत बार मटकी डांस के ऊपर भी सवाल आता है। अगला देखिएगा, जोइनपा लेक्सो क्या है? जोइनपा लेक्सो आपको बताना है कि एक वेलकम डांस होता है, कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल घोल के पी लेनी है। अभी से थोड़ा थोड़ा करके याद करोगे तभी 2026 में जब तुम्हारे फॉर्म्स आएंगे ना, तब पहली बार में जाके कहीं तुम एग्जाम क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है क्लास चल रहा है होने दो, पढ़ेंगे बाद में, पेपर से 2 रात पहले। इसका राइट आंसर क्या होगा? भूटान। जीके ऐसी है ना कि आज याद करोगे कल सुबह होते होते भूल जाओगे, तो रिवीजन मस्ट है। अगला कहा जा रहा है कि इनमें से आप देखेंगे तो ऐसा कौन सा डांस है जिसको कमार ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है एमपी के अंदर, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका बनेगा तेरा ताली। क्या है? तेरा ताली। अगला देखिए, ट्रेडिशनल डांस जिसको परफॉर्म किया जाता है नवरात्रि के समय पर, नवरात्रि में होता है ना, डांडिया नाइट चलती है, क्या हो जाएगा आपका? गरबा। क्या है? गरबा डांस आपको देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट है, अच्छा रासलीला लिखा है। रासलीला तो आप देखोगे यूपी में होता है, लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखें तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर मणिपुर के अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है। अगला जंग तालम, ये एक फोक डांस होता है, कौन से स्टेट का होगा? तो स्टेट कौन सा बनेगा? दिस इज मिजोरम। कहाँ का हो जाएगा? मिजोरम का आपका ये देखने को मिलेगा। अगला सुगी इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? सुगी, सुगी बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका का ये जो डांस फॉर्म है आपको देखने को मिलेगा। कर्नाटका के अंदर आप अगर देखो तो कर्नाटका में आपको यश गंग नाम का जो डांस है वो डांस भी देखने को मिलता है। बहुत बार इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। अगला, इनमें से कौन सा ऐसा फोक डांस है जो कि राजस्थान का है, जिसे हम सपेरा नाच भी कहते हैं? ये नागिन डांस बिल्कुल भी नहीं है, ये सपेरा डांस है, तो इसे हम कहेंगे कालबेलिया, जो कि यूनेस्को की सूची के अंदर भी शामिल है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला जगोई एंड चोलम, ये 2 मेन डांस फॉर्म्स है, आपको बताना है कि किसके अंडर में आता है, किसके अंडर में ये आता है? तो ये आएगा किसके अंदर? मणिपुरी डांस फॉर्म के अंदर देखने को मिलेगा। अगला देखिएगा झिंझिया, ये एक फेमस फोक डांस है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट के अंदर परफॉर्म किया जाता है? झिंझिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार के अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक, अगला कहा जा रहा है पंथी डांस फॉर्म जो होता है ये कौन से स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? पंथी डांस फॉर्म कौन से स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है। अगला ब्रित्रा डांस, क्या है? ब्रित्रा डांस पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट में परफॉर्म होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल के अंदर इसको परफॉर्म किया जाएगा। अगला हाई हक डांस, कौन सा है? हाई हक डांस, आपको बताना है कौन सा स्टेट का डांस होगा, तो ये त्रिपुरा के अंदर परफॉर्म किया जाता है। एक और डांस फॉर्म है जिसका नाम है होजागिरी डांस फॉर्म, कौन सा है? होजागिरी डांस फॉर्म आपको देखने को मिलता है। अगला जोमल लोक, ये क्या है? ये भी एक डांस है, कौन सी कम्युनिटी इसको परफॉर्म करती है? तो इसको लेपचा कम्युनिटी परफॉर्म करती है। लेपचा कम्युनिटी अभी आपने सुर्खियों में पढ़ा है, कहाँ की है? सिक्किम की है, और इनका जो ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसे भी अभी हाल ही में जीआई टैग जो है वो दिया गया है। अगला विच अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म, जो कि 16th सेंचुरी में स्टार्ट होता है, वैष्णविज्म को डेडिकेटेड है और इसको शंकरादेव जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो 8 क्लासिकल डांस में सबसे जो लेटेस्ट आपको मिलेगा वो कौन सा है?
वो है आपका सतरिया डांस फॉर्म, और ये स्टार्ट किया गया है। कहां पर होता है परफॉर्म? ये असम के अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज एसोसिएटेड विद जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा डांस होगा? तो होजागिरी तो नहीं है, अभी हम लोगों ने बात की इसके बारे में। कुद, भवाई एंड जवारा, कौन सी हो जाएगा? इसका राइट आंसर बनेगा कुद। ठीक है, जवारा डांस जो है ये आप देखोगे तो ये आपको इवन आंध्र प्रदेश में भी, सॉरी आंध्र प्रदेश कह रहे हैं, अंडमान निकोबार के अंदर भी देखने को मिलता है। भवाई आपका गुजरात की तरफ हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा डांस का टाइप नहीं है जो झारखंड में परफॉर्म किया जाता है? तो भाई लावनी जो है ये तो महाराष्ट्र के अंदर परफॉर्म किया जाता है, तो क्या नहीं होगा? लावनी नहीं होगा। लावनी हो गया, लेक्सिम हो गया, तमाशा हो गया, ये तीनों के तीनों कहाँ होंगे? तीनों ही आपके महाराष्ट्र के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। अगला सवाल, लंबाडी। लंबाडी आपको बताना है कि लंबाडी कौन सा स्टेट के अंदर आपको मिलेगा? तो ये आपको आंध्र प्रदेश के अंदर मिलता है। आंध्र प्रदेश के अंदर आप देखोगे तो आपको चेचू ट्राइब जो है वो भी देखने को मिलती है। अगला, राउत नाच, पंथी, सोवा, ये तीन आपको डांसेस देखने को मिलते हैं। कौन से स्टेट में है? कौन से स्टेट में है? तो स्टेट कौन सा हो जाएगा? दिस इज छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जिसके अंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इदाका का इस्तेमाल किया जाता है? एक सेशन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी कराया जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, अरे यार ये तो हमें पता ही नहीं है, कैसे बेसिक से हुआ। ओके, आज पहले तुम ये याद करो कि कौन सा डांस कौन सी जगह पे परफॉर्म होता है, पहले ये याद करो। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहिनीअट्टम। कहाँ आपको मिलेगा? केरला के अंदर। बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ केरला में ही होता है, ये तमिल के अंदर भी परफॉर्म किया जाता है। ओके, ये तमिलनाडु के अंदर भी परफॉर्म किया जाता है। अगला, चेराव, ये जो डांस फॉर्म है ये कौन से स्टेट का डांस फॉर्म है? तो ये हो जाएगा कहाँ का? मिजोरम का डांस फॉर्म आपको मिलेगा। मिजोरम के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लुशाई ट्राइब जो है वो भी देखने को मिलती है। अगला, कौन सा इसमें से डांस है जो कि पंजाब के अंदर पंजाबी महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है? हम लोग के स्कूल में एनुअल फंक्शन वगैरह होता था ना, तब भी इसको परफॉर्म करते थे। ये कौन सा है? गिद्दा। ऐसे लंबी सी चोटी लगाई जाती थी, है ना, नीचे वो ऐसे वो लटकने वाला जो होता है वो होता था, बालों में लगता था, तो ऐसे हाथ में छोटे छोटे से हैंकी टाइप के होते थे, उसको लेके डांस होता था। अगला, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके अंदर छऊ डांस परफॉर्म नहीं किया जाता है? तो साफ साफ पता चल रहा है कि उड़ीसा में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, तो भाई झारखंड में भी होता ही होगा, पड़ोस में लगा हुआ है। बट तमिलनाडु बहुत दूर हो जाएगा, तो तमिलनाडु में नहीं होगा। अगला, कहा जा रहा है स्टिक डांस, यानी कि जिसके अंदर क्या होता है? डंडियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कौन सा होगा? कोलेनालू हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है ये बताओ बैम्बू का इस्तेमाल करके जो स्टिक्स बनाई जाती हैं उसका डांस कहाँ होगा? तो वो आपका मेघालय के अंदर परफॉर्म किया जाता है। अगला, कहा जा रहा है तरंगमल, क्या है? तरंगमल, ये डांस कहाँ का है? तरंगमल डांस कहाँ का है? तो दिस इज ऑफ गोवा। कहाँ का होगा? गोवा का होगा। अगला, फोक डांस ऑफ ओडिशा, ओडिशा का कौन सा हो जाएगा? तो कालबेलिया है नहीं, घूमर घूमर राजस्थान का ये भी है नहीं, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रंगबाती। क्या है? रंगबाती। अगला, मोहिनीअट्टम जो डांस फॉर्म है ये हिंदू भगवान जी को डेडिकेटेड है। आपको बताना है कौन से भगवान जी को। अब गणपति जी को तो गणपति विसर्जन, गणपति पूजा, गणपति उत्सव, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, तो ये तो नहीं होंगे। अगला है ब्रह्मा, विष्णु या फिर भोलेनाथ। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डेडिकेटेड है भगवान विष्णु को। मोहिनी अवतार लिया था भगवान विष्णु ने, है ना, तो उसी से जुड़कर ये बनाया गया है। अगला, गॉडेस दुर्गा और महिषासुर के बीच की जो फाइट होती है उस फाइट के लिए इनमें से कौन सा फोक डांस आपको देखने को मिलता है? दिस इज डांडिया रास। क्या है? डांडिया रास आपको मिलेगा, दुर्गा पूजा के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। अगला, कहा जा रहा है आपसे कि जो कुचिपुड़ी डांस फॉर्म है ना, इसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा? तो ये क्या है? नॉन नैरेटिव एंड एब्स्ट्रैक्ट डांसिंग जो है वो आपको मिलेगी। कौन से स्टेट में होगा? आंध्र प्रदेश के अंदर परफॉर्म किया जाता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा फोक डांस है जिसके अंदर, ये तो मैंने अभी आपको बताई है ना, ये तो हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने ये देखा कि कौन से स्टेट के अंदर कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट आगे आएंगे, क्लासिकल डांस के ऊपर भी आगे आपको टॉपिक जो है वो मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे आज हम लोगों ने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए। आपके कितने करेक्ट हुए मुझे बताइएगा, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हो कि हाँ मैम ये वाला टॉपिक भी कवर करा दीजिएगा, क्योंकि अब आपको एक आइडिया लग गया होगा CHSL में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इतना तो आइडिया हो गई होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका उज्जवल और आपका यहाँ पे रेलवे का जो बैच है ये आया हुआ है,
अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी एचएससी वाला को 3 साल पूरे हुए हैं तो आपको एडिशनल 15% जो डिस्काउंट है वो भी आपको दिया जा रहा है। कब तक चलेगा? ये सिर्फ रहेगा आपके पास में 18 तारीख तक। कब तक रहेगा? जस्ट 18 नवंबर तक ये आपका वैलिड है। कोड क्या होगा? जश्न 15 यहाँ पर कोड होगा जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और एडिशनल 15% डिस्काउंट पा सकते हैं। क्लास की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रही हूँ। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल भी ये सेशन होगा एंड ये सेशन जो आपके होंगे ये सैटरडे तक चलेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि फ्राइडे तक ही होगा, सैटरडे तक ये आपका सेशन जो है वो चलेगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।